मथुरापुर। इस छोटे से गांव में अमर नाम का एक लड़का रहता था। अमर को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था। मोटू, क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ? हमारी टीम में? देखो अमर, हमारी टीम में सिर्फ सबसे अच्छे खिलाड़ी खेल सकते हैं। मैं भी एक अच्छा खिलाड़ी हूँ मोटू। ऐसी बात है तो एक काम करो, जाओ जाकर बैटिंग करो। अमर खुश होकर भागते हुए वहाँ के बैटिंग वाले प्लेयर से बैट ले लेता है और मोंटू अपने बॉलर के पास जाता है। मथुरापुर एक्सप्रेस, तुम तुम्हारी सबसे तेज बॉल डालो, देखते हैं ये कितना अच्छा खिलाड़ी है। मोंटू की बात सुनकर मथुरापुर एक्सप्रेस भागकर बॉलिंग करता है, लेकिन उस बॉल को मारने के बजाय अमर डर कर रुक जाता है और बोल्ड हो जाता है। अरे ये क्या अमर, बॉल कैसे मारते हैं ये भूल गए क्या? अरे नहीं, मुझे तो लगता है कि बेचारा डर गया है। मोंटू और उसके दोस्त अमर को और चिढ़ाने लगते हैं। ये सुनकर अमर वहाँ से भाग जाता है। इसी बात से उदास अमर अपने घर आता है। क्या हुआ अमर? बाबा के पूछने पर अमर उन्हें मैदान में क्या हुआ ये बताता है। लेकिन बेटा, बस एक बार आउट हो जाने से अगर कोई हार मान लेता तो हमें तेंदुलकर, धोनी और इनके जैसे कई महान प्लेयर्स कभी नहीं मिलते। फेलियर ही तो सक्सेस की पहली सीढ़ी होती है। लेकिन मैं उतना अच्छा खिलाड़ी नहीं हूँ पापा। अच्छा होगा कि इसके आगे मैं क्रिकेट ना खेलूं। बेटा, मैं तुम्हें कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहता, लेकिन तुम इस तरह हार मान रहे हो, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। अमर बाबा को कुछ जवाब दिए बिना अपने कमरे में चला जाता है और उसके बाबा उसकी ये हालत देखकर चिंतित हो जाते हैं। अमर को क्रिकेट से लगाव तो है, लेकिन शायद उसका डर उस पर ज्यादा हावी हो रहा है। भगवान, अब तू ही इस डर को भगाने का कोई रास्ता दिखा। एक रात अमर रास्ते से अकेला चल रहा होता है। तभी उस सुनसान रास्ते पर अमर के सामने एक बूढ़ा साधु आता है। रुको बेटा, तुम परेशान दिखते हो। नहीं साधु महाराज, ऐसी तो कोई बात नहीं है। झूठ मत बोलो, हमने अपनी दिव्य शक्ति से तुम्हारी परेशानी पहचान ली है। तुम बहुत बड़े क्रिकेटर बनना चाहते हो ना? अरे बाप रे, ये इन्होंने कैसे पहचान लिया? अब ये सोच रहे हो कि ये मैंने कैसे जान लिया? मेरे पास दिव्य शक्ति है। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर अच्छा क्रिकेटर बनने की पूरी काबिलियत है, लेकिन तुम्हारा डर तुम पर हावी हो रहा है। हाँ साधु महाराज। चिंता मत करो, मेरे पास तुम्हारी परेशानी का समाधान भी है, ये लो। ऐसा कहकर साधु हाथ ऊपर करता है और उसके हाथ से एक तेज रोशनी निकलती है, जिससे अमर की आंखें बंद हो जाती है। और जब वो आंखें खोलता है तभी उसके सामने एक बैट दिखाई देता है। बैट? ये कोई ऐसा वैसा बैट नहीं है, बल्कि जादुई बैट है। जादुई बैट? हाँ, इसके अंदर तेंदुलकर, कोहली और धोनी सबकी ताकत मिली है। इस बैट का जो भी इस्तेमाल करेगा उसे कोई नहीं हरा पाएगा। सच में? बिल्कुल सच। जाओ, ये बैट तुम्हारा सपना जरूर पूरा करेगा। धन्यवाद साधु महाराज। साधु का धन्यवाद करने के बाद अमर वो बैट लेकर दौड़ता हुआ अपने घर आता है। उस जादुई बैट ने अमर के अंदर भी कॉन्फिडेंस भर दिया और अमर दूसरे दिन मैदान में पहुंच गया। मोटू, मुझे भी तुम्हारी टीम में ले लो ना, मैं भी खेलना चाहता हूँ। पहले उन छोटे बच्चों के साथ बैट से बॉल मारना तो सीखो, फिर हमारे साथ मैच खेलने आना। जाओ। आज मैं बहुत अच्छा खेलूंगा मोटू। आज मेरे पास ये जादुई बैट है। क्या जादुई बैट? उल्लू बनाने का अच्छा तरीका ढूंढा है तुमने, लेकिन मुझ पर काम नहीं करेगा। वैसे भी मेरी टीम में बहुत खिलाड़ी हैं और अभी मैच भी खत्म होने आया है। मोंटू अमर को खेलने के लिए अपने टीम में लेने के लिए तैयार नहीं और तभी उनके पास दूसरी टीम का एक खिलाड़ी आता है। ये मोटू, हमारा एक खिलाड़ी बीमार है तो वो खेल नहीं पाएगा। इसका मतलब हम मैच ऐसे ही जीत गए।
वैसे भी हमारे मथुरापुर एक्सप्रेस के आखिरी बॉल पे 6 रन मारने वाला बैट्समैन पैदा ही नहीं हुआ है। अमर मोंटू की बात सुनकर सोचने लगता है। ये तो बहुत अच्छा मौका है इस जादुई बैट को जांचने का। सुनो गोलू, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ये मैच जिता के दे सकता हूँ। हाँ, इसके पास एक जादुई बैट है जिससे ये कुछ भी कर सकता है। इससे अपनी टीम में ले लो। वैसे भी तुम्हारे पास कोई खिलाड़ी भी नहीं बचा। ठीक है। इसे उस दिन की तरह पहली बॉल पर आउट कर दो। बड़ा आया जादुई बैट वाला। धोनी जी की ताकत मुझे चाहिए। एक बॉल में 6 रन। इस बार भी मथुरापुर एक्सप्रेस भागकर बॉलिंग डालता है और अमर उसके बॉल पर जोर से बैट घुमाता है। बॉल बाउंड्री के बाहर चली जाती है और गोलू सिक्सर करके चिल्लाता है। उस दिन के बाद चाहे कोई बड़ा स्कोर करना हो या फिर डट कर खेलना हो, अमर उसके जादुई बैट की वजह से अब वो हर मैच में कमाल की बैटिंग करता था। उसकी वजह से उसकी टीम बड़े बड़े टूर्नामेंट जीतने लगी। अमर की इस खेल से उसके पापा भी काफी खुश थे। लेकिन अमर की इस कामयाबी से मोंटू और उसके दोस्त परेशान हो गए हैं। कल का मैच हमें कुछ भी करके जीतना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन उस अमर का हम क्या करेंगे? पूरे मथुरापुर में मेरी बॉलिंग को कोई ठीक से खेल नहीं पाता और ये अमर चौके और छक्के मारते रहता है। क्या पता क्या जादू हो गया? पहले तो ऐसे बिल्कुल नहीं खेलता था। जादू? उसी वक्त मोंटू को अमर की जादुई बैट वाली बात याद आती है। अब समझा ये क्या जादू है। फिक्र मत करो, कल का मैच हम ही जीतेंगे। दूसरे दिन सुबह जब अमर की नींद खुलती है, तब वो देखता है कि उसका बैट वहाँ नहीं है। अरे, मेरा बैट कहाँ गया? अमर अपने रूम से बाहर आता है और पापा से पूछता है। पापा, क्या आपने मेरा बैट देखा? नहीं बेटा, उसे तो तुम अपने रूम में ही रखते हो ना। हाँ पापा, लेकिन अब वो वहां नहीं है। मैंने हर जगह ढूंढ लिया। अब मैं क्या करूं? आज का मैच मैं अपने बैट के बगैर कैसे खेलूंगा? कोई बात नहीं बेटा, किसी दूसरे बैट से खेल लो। नहीं पापा, आप कुछ नहीं समझते। मेरा वो बैट जादुई था? तुम्हें किसी सफेद दाढ़ी वाले साधु महाराज ने दिया था? हाँ, पर आपको कैसे पता बाबा? क्योंकि वो साधु महाराज मैं ही था। क्या? बेटा, मैं जानता था कि उस मैदान वाले हादसे से तुम डर गए थे और ये डर तुम पर इतना हावी हो गया था कि तुम अपने अंदर कितना जादू है वो भूल गए। बस मैंने वो जादुई बैट का छोटा सा नाटक खेला और नतीजा तुम्हारे सामने है। मतलब वो सब तुमने खुद किया बेटा, और वो भी ऐसे जादू से जिसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। तो जाओ और उस जादू से आज का मैच भी जीत कर आओ। ये सुनकर अमर खुश हो जाता है। वो मैच भी अमर की टीम जीत गई। वैसे मोंटू ने अमर के घर से चुराई हुई बैट से भरपूर कोशिश की, लेकिन अमर की तरह उसके अंदर कोई जादू नहीं था। तो आप भी आपके अंदर का जादू जगाइए और देखिए, कामयाबी आपके भी कदम चूमेगी।